आज हम प्रतियोगिता दर्पण देखेंगे, जिसमें प्रतियोगिता दर्पण जो सितंबर की है, दो इसमें 2025 की। तो इसमें देखो क्या चीज़ है। इसमें प्रधानमंत्री की यात्रा है और इसके अलावा जो मुख्य अतिथि थे उनकी यात्रा है। जगदीश धनखड़ का त्यागपत्र है, नई खेल नीति है। और 18 दिन जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण शुभांशु शुक्ला मिले उनके बारे में। बारात के लिए जो मराठा के थे वो शामिल किए गए थे, उसके बारे में। 5 दिन का भीषण युद्ध जो कंबोडिया और थाईलैंड के बीच हुआ था उसके बारे में है। और अमेरिका ने यूनेस्को या वो सदस्यता त्याग दी, उसके बारे में। ब्रिक्स सम्मेलन, नाटो सम्मेलन और स्वच्छ सर्वेक्षण। और इसके अलावा रिजर्व बैंक के आंकड़े, देसी मुद्रा और धन धान योजना, नब्बे योजना, PM विकसित योजना और बैडमिंटन। और इसके अलावा यानी शेड्यूल के बारे में दे रखा है। देखते हैं, इसमें चलते हैं आगे, देखते हैं। तो हम प्रतियोगिता पर देख रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले कि एक चीज़ हुई थी, जो हमारे उपराष्ट्रपति थे उन्होंने अचानक वो इस्तीफ़ा दे दिया। ठीक है ना। इस्तीफ़ा देने के बाद में इनको तुरंत हटाओ मान दिया था। हालांकि इन्होंने कहा था मैं बीमार हूँ इसलिए मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, लेकिन इसमें देखो इसके कुछ आर्टिकल उनका देख लेते हैं। और राष्ट्रपति रिक्त पद घोषित होने के साथ ही राज्यसभा के सभापति का पद भी अब रिक्त हो गया है, क्योंकि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति दोनों एक ही होते हैं। संविधान का अनुच्छेद 68 के खंड 2 के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव अब शीघ्र कर लिया जाएगा। आयोग के द्वारा, जो भी आयोग रहेगा उसमें चुनाव आयोग एवं नए उपराष्ट्रपति चुनाव जो उपराष्ट्रपति का चुनाव पूरे कार्यकाल के लिए होगा। और जो ना कि धनखड़ ने शेष काल का छोड़ दिया। ऐसा नहीं है कि मतलब जो धनखड़ जी चले गए तो उसके जो बकाया काल उसके अब उसको जो चुनाव होगा वो पूरे कार्यकाल के लिए 5 वर्ष के रहेंगे। इसके अलावा नई खेल नीति आई है 2025 के लिए। तो ये देखिए इसमें क्या क्या है। तो इसमें देखो ये क्या है। इससे पहले 2001 में खेल नीति आई थी, उसका स्थान लेगी। और ये 2036 में होने वाले जो खेल हैं उसके लिए, जो 2036 में ओलंपिक हो रहा है उसके लिए थोड़ी नीति का तैयार किया गया है। उस नीति में क्या क्या दे रखा है उसके बारे में थोड़ा सा एक नज़र है। इसके अलावा अपन इम्पोर्टेंट चीज़ देख रहे हैं। इसके अलावा देख रहे हैं तो इसी श्रेणी का रूस निर्मित बहुउद्देशीय स्टील फ्रिगेट INS तमाल भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। और इसमें देखो इसको जब इसका शुभारंभ किया गया था ग्रेट बियर्स, मतलब भारतीय पौराणिक कथा भालू राजा और जामवंत और रूसी उनसे प्रेरित है, इसके बारे में इसका नाम रखा गया है। और इसके अलावा देख लेते हैं नौसेना में स्वदेशी गोताखोर सहायता पोत INS निस्तार को भी शामिल कर लिया गया है। तो इसमें देखो इतनी चीज़ देखेंगे, ये स्टार है, इसको शामिल कर लिया गया, विशाखापट्टनम पोर्ट से किया गया है। और इसके अलावा मझगांव डोकयाती स्टील कौन सा नौसेना में कमीशन किया गया है, देख लेते हैं। इसका नाम क्या दे रखा है। ये P-17 इस श्रेणी के फ्रिगेट थे, नीलगिरी इसे नाम था। और इसको सेना में कमीशन कर लिया गया 15 जनवरी को 2025 को। और इसके अलावा नीलगिरी में से प्रोजेक्ट 17A के श्रेणी के 5 युद्धपोत थे, जिसमें देखो 5 कौन कौन से नाम थे। एक हिमगिरी, तारागिरी, द्रोणागिरी, द्विदगिरी और महेंद्रगिरी, ये 5 थे। और 5 में से अभी ये किया गया शामिल। तो इसका नाम तो अभी देख लिया था हमने, क्या नाम था इसका, नाम फिर भूल गए। अभी तो इसको शामिल किया गया था नीलगिरी, ठीक है ना। तो इस प्रकार के 5 है, तो नीलगिरी को भी शामिल कर लिया गया है। और मराठा साम्राज्य के जो 12 किले हैं यूनेस्को में शामिल किया गया है। इसके साथ ही जो अगली जो सम्मेलन होगा इसका यूनेस्को का 16 जुलाई को 2025 को फ्रांस में, उसमें इसका नाम ऐड कर लिए जाएंगे। तो अब जो यूनेस्को में पहले जो जितने थे हमारे करीबन 36 स्थल थे और 7 प्राकृतिक थे, एक मिश्रण था। तो कुल मिला के अब 44 हो जाएंगे। 12 के लिए ये शाम हो गया। देखो 36 + 12 टोटल कितने हो जाएंगे। 36 में 12 जोड़ दो तो 36 12 2 38 का थोड़ा गलत हो गया। सब तक क्या है देखते हैं। अच्छा माफ़ कीजिएगा। इसमें देखो 36 7 और 1, तो 7 1 8 और कुल 12 के लिए वो जोड़ दिया गया। तो देखो 36 7 जो थे पहले के 1 जो हो गया तो 8 हो गए। और 8 में 36 जोड़ दो कितने हो गए, तो 44 होगा टोटल, ठीक है ना। और पूर्व पहले कितने थे, टोटल 41 थे। 41 की संख्या बढ़ करके ज़्यादा हो गया, क्योंकि इसमें नए स्थल 36 थोड़े शामिल होने के बाद में 44 की संख्या 44 हो गई है। अब
नमस्ते योजना के तहत लखनऊ में विशेष कार्यक्रम योजना किया गया। देखो इसमें योजना से कोई मतलब नहीं है और थोड़ा सा याद रखना है कौन कौन से के लिए शामिल किए गए तो कौन कौन सी चीज़। देखो ये इसको सूची में शामिल किए गए वो चीज़ के बारे में पूछ दे रखा है। भारत में कौन कौन से सबसे पहले आगरा किला इत्यादि में किया गया था 1983 में। इसके अलावा ये लाइन लगी और करते हैं इसमें शामिल होते गए। और देखो इसमें 36 तो करने हैं। अच्छा मराठा का एक किला है जो शामिल किया गया है मराठा मिलिट्री ऑफ लैंडस्केप नाम से, ठीक है ना। हम सोच रहे थे 12 किले शामिल किए गए हैं, मतलब जो भी है, लेकिन थोड़ा गलती रही तो समय पे कोई बात नहीं, थोड़ा समझ में आ गया। अब इसमें देखो 7 प्राकृतिक हो गए, 1 मिश्रित हो गया, तो कुल मिलाकर के 44 हो गए टोटल, ठीक है ना। इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा कहाँ के। देखो इसमें कुल सूची है जो प्राकृतिक इसमें, तो इसमें 170 देश हैं। 170 देशों में से सर्वाधिक इटली के, दूसरे नंबर पर चीन है और जर्मनी, और भारत के 44 स्थल हो गए, इसमें याद रखना। तो नंबर 1 कौन है? इटली है, ठीक है ना। और अब इसमें कुल शामिल जो स्थल हैं वो भी 1248 हो गए हैं। अगर बाई चांस पूछा जाता है तो इसमें कितने हो गए? 1248 हो गए हैं। इसमें यहाँ पे कुछ देख लेते हैं, दे रखा तो ऐसा कुछ यहाँ पे खास नहीं लग रहा है मुझको, तो चलो आगे चलते हैं, कोई बात नहीं। अब देखो 18 दिन तक ऊपर क्या है ना, एक शुभांशु शुक्ला थे जो कि एक भारत के अंतरिक्ष यात्री थे। इन्होंने जाकर 18 दिन तक ऊपर रहे और जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन थे वहाँ पर रहे। और इसरो नासा का ये एक तरह से मिला जुल मिशन था, तो इनका नाम याद रखना शुभांशु शुक्ला, ये पूछा जाएगा। फिर उसके बाद वापस आ गए। अब देखिए पूर्व सचिव हर्ष श्रृंगला को 4 सदस्यों का, अच्छा देखो अब वो 4 सदस्य क्या है राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किए गए हैं। हर्षवर्धन श्रृंगला, मीनाक्षी जैन, उज्ज्वल निकम और मास्टर सनातन, इन 4 लोगों के नाम याद रखना है जो राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किए गए हैं, ठीक है ना। अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में 5 राज्यपाल में, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये क्या है? ये बिहार में आजकल चुनाव होने वाले हैं उसके लिए है, और ईवीएस के लिए, ये मध्य प्रदेश के लिए कोई दिक्कत नहीं है। छोड़ो, अब आगे बढ़ जाओ, राज्य भी आगे बढ़ जाओ, इससे कोई मतलब नहीं है। अब प्रधानमंत्री देखो, हमारे प्रधानमंत्री कहाँ है? 4-5 देशों की यात्रा पर कहीं करेंगे, 5 देशों में, इसमें गाना है, ट्रिनिडाद है, अर्जेंटीना है, ब्राज़ील है, नामीबिया है। यहाँ पे देख लेते हैं क्या हो रहा है कि देखो अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि 2 से 29 जुलाई ब्राज़ील शिखर सम्मेलन हो रहा है, ब्राज़ील शिखर सम्मेलन हो रहा है, तो उसमें जाकर भाग ले लेंगे, तो जो क्या भारत की तरफ से प्रधानमंत्री के वहाँ पे शामिल होगा, ठीक है ना। अब घाना की बात कर लेते हैं। घाना में क्या है? घाना में इससे पहले कौन कौन गए थे? ये 2 प्रधानमंत्री गए थे, इसके बाद कोई नहीं पहुँचा। इनको वहाँ पे कुछ सम्मान वगैरह मिला है क्या? देखो वहाँ घाना के जो राष्ट्रपति हैं कौन है? जॉन ड्रामनी हामा उनके वहाँ के राष्ट्रपति हैं। और इसके अलावा इनको कोई वो दिया हो, क्या नाम है, सम्मान वगैरह, वो देख लेते हैं। इनका कोई सम्मान नहीं दिया गया क्या? ठीक है, ये दिया। देखो ये याद रखना है आपको, द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार घाना, ये हमको याद रखना है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा अपने लिए। इसके अलावा जो अफ्रीकी वहाँ के संस्थापक कौन थे? अफ्रीकी स्वतंत्रता डॉक्टर कामो कोहिना, उनको पुष्पांजलि दी थी। इसके अलावा ये ट्रिनिडाद और टोबैगो पहुँचे, वहाँ पर देख लेते हैं इनको कोई अवार्ड वगैरह दिया गया क्या? नहीं दिया गया। वहाँ पे अगर गए होंगे तो जो अवार्ड दिया गया वो सबसे ज़्यादा अपने लिए इम्पोर्टेंट है, तो उनको सर्वोच्च अवार्ड दिया गया। कौन सा दिया गया? द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक इन ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, ये अवार्ड दिया गया है, वहाँ पर गए थे। और अर्जेंटीना पहुँचे, अर्जेंटीना में देख लेते हैं वहाँ पे कोई अवार्ड दिया गया है। अर्जेंटीना में जाकर किससे मिले? अर्जेंटीना में क्या है? G20 शिखर सम्मेलन हो रहा था, वहाँ पे जाकर के मिले। और इसके अलावा कोई सम्मान देख लेते हैं। वहाँ के राष्ट्रपिता कौन पाए जाते थे? ये देखा, जनरल जॉर्ज डेस मार्टिन। और वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति मिलेई से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। और इसके अलावा कोई सम्मान दिया गया हो उनको, तो सम्मान देख लेते हैं, सम्मान किधर है। और ये ब्राज़ील के लिए दे दिया, शिखर सम्मेलन के लिए दिया। कौन सा शिखर सम्मेलन है? ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन ब्राज़ील में हो रहा है, इसके लिए। अच्छा ब्राज़ील आ गया, तो मतलब ये क्या हुआ, जो अर्जेंटीना में गया, अर्जेंटीना में कोई सम्मान नहीं मिला, तो इसके लिए ब्राज़ील आ गया। ब्राज़ील में शिखर सम्मेलन हो रहा है, तो उसमें इन्होंने भाग ले लिया। और वहाँ पर राष्ट्रपति थे लूला डी सिल्वा, ठीक है ना। और यहाँ ब्राज़ील में कोई अवार्ड दिया गया है इनको। ब्राज़ील में
दिया गया है द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑफ द सदर्न क्रॉस। ये उसका एक क्या नाम है, सम्मान है जो कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी को मिला है। इसके अलावा ये पहुँचे नामीबिया, नामीबिया में इनको सम्मान कोई मिला है, देख लेते हैं। नामीबिया मिला है द ऑर्डर ऑफ मोस्ट एवियंस बट सचबिया मेराबिलिस, ये अवार्ड का नाम है, तो याद रखना है। ये जो अवार्ड मिले वही याद रखना, बाकी चीज़ को मतलब नहीं है। ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ, ब्राज़ील में हुआ है इस बार, और भारत में प्रस्ताव है 2026 के लिए, ठीक है ना, इसको याद रखना है। इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना है इसमें। हाँ, ये देख लेते हैं इसका सबसे पहले कहाँ सम्मेलन हुआ, तो वो याद रख लो आप। सबसे पहले इसका सम्मेलन कहाँ होता है, एकेडमन रूस में होता है, ठीक है ना। इसके अलावा इसमें जो भी देश हैं, कितने देश हैं इसमें दे रखा कहीं, अगर इसमें दे रखा हो तो अच्छी बात है, नहीं दे रखा हो तो कोई बाद में हम देख लेंगे। इसमें दे रखा जो दे रखा है, ब्रिक्स की एक भागीदारी दे रखी है, इसमें कितने क्या देश हैं, कौन कौन जुड़ा है, कौन कौन नहीं जुड़ा है, और सारी चीज़ के बारे में दे रखी है, ठीक है ना। अब SCO जो शिखर सम्मेलन होता है उसके बारे में दे रखा है, तो इस बार जो रक्षा समूहों का हो रहा है शिखर सम्मेलन कहाँ हो रहा है, चीन के कगाओ में हो रहा है, ठीक है, इसको याद रखना। इसमें 10 देश हैं SCO में, और इसमें भारत भी भाग लेगा, भारत भी भाग लेता है। और इसके अलावा आगे देख लेते हैं SCO का रक्षा शिखर सम्मेलन, भारत और चीन के रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई। इसमें पहलगाम हमले में शामिल रहा TRF अमेरिका के द्वारा आतंकी घोषित किया गया, मतलब हमारे यहाँ जो पहलगाम का हमला हुआ था उसमें TRF शामिल हुआ था, अमेरिका ने उसके टेररिस्ट घोषित कर दिया गया है। भारत और पाकिस्तान के कैदियों के बीच की सूची है वो आदान प्रदान की गई थी, और ये कितने नंबर की सूची है इस पर लिखा है क्या, और कितने कैदी वगैरह तो ठीक है, लेकिन इसमें एक सूची कितने नंबर की ये नहीं लिखा है। इसमें टोटल कैदी पाकिस्तान को 462 और भारत 266। इसके अलावा जो शेख हसीना है अपदस्थ की गई थी, और प्रधानमंत्री शेख हसीना जो कि बांग्लादेश की थी, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ने 6 माह की कारावास से सुनाई है। और नाटो शिखर सम्मेलन नीदरलैंड के हैंग में होगा इस बार, ये याद रखना है। और इसके अलावा ये नाटो के 12 सदस्य हैं, और अभी कोई नया देश जुड़ा हो इसमें देख लेते हैं, कोई जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। इसमें जुड़ा तो हुआ लेकिन कहीं दिखाई नहीं दे रहा कौन अभी हाल ही में जुड़ा गया है। कोई बात नहीं, बस अपन लेते नहीं, ठीक है। अब देखो ये देखें अभी हाल ही में जुड़ेगा देश, इसमें 2024 में फिनलैंड, और 2023 में फिनलैंड, और 2024 में स्वीडन, 31 में ये देश जुड़े गए। संवैधानिक न्यायालय के आदेश के बाद थाईलैंड के जो प्रधानमंत्री थी शिवना यात्रा उनको हटा दिया गया है, और नए वहाँ पर प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। तो इसके अलावा अमेरिका पुनः एक बार यूनेस की जो अध्यक्षता है वो छोड़ दी है, और यूनेस को उसने छोड़ दिया है। इसके अलावा 2017 और 2018 में उसने WHO UNHCR की संस्था भी त्याग दी थी। अब देखते हैं इसके बाद कि भारत अमेरिका ये इसको ग्रहण करता ही नहीं करता है। अब देखो 5 साल बाद के अंतर पर भारत में चीनी नागरिकों के लिए पठन वीज़ा देने की शुरुआत की गई है। और फिर इस बार का आती है ग्लोबल हंगेरियन रैंक, ग्लोबल पासपोर्ट रैंक। तो भारत का स्थान देख लेते हैं, भारत का स्थान इसमें कहाँ है। भारत इसमें कहीं मुझे दिख नहीं रहा, आपको कहीं दिख रहा है कि देखो 59 देशों की चालू की गई है, और इसमें 85वें नंबर पर भारत है, इधर का 85वें नंबर पर, ठीक है ना। और आगे चलते हैं, भारत यहीं कहीं होगा, देखो 59, अच्छा 77 दे रखा है, ऊपर 85 लिखी थी, कोई बात नहीं, चलते हैं फिर आगे। भारत और कंबोडिया के बीच जो सीमा पे तनाव रहा था, मलेशिया की मध्यस्थता में 5 दिन बाद युद्ध समाप्त हो गया इसमें। इसके अलावा सीमा मामलों पर भारत और चीन के बीच परामर्श और समन्वय बैठक 34वीं संपन्न की गई, इसको याद रखना तब 34वीं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव की यात्रा में देख लेते हैं। मालदीव को ये गए थे तो वहाँ पे कोई सम्मान मिला था, और वहाँ के प्रधानमंत्री का नाम देख लेते हैं। इसके अलावा कोई चीज़ याद नहीं रखना। तो वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं इस्टामार हैं मालदीव के, और इसके अलावा ब्रिटिश प्रधानमंत्री जब ब्रिटिश आवास पर मेजबान प्रधानमंत्री स्टीमर आवास का नरेंद्र मोदी, और ये वहाँ पर पहुँचे ब्रिटिश प्रधानमंत्री की सर कीर स्टारमर, जी वहाँ मालदीव के प्रधानमंत्री नहीं, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है, ठीक है ना। मालदीव के प्रधानमंत्री इसके नाम दे रखा है
मोहम्मद मजदू ये हैं मालदीव के प्रधानमंत्री। इसके अलावा उनको कोई सम्मान वगैरह मिला, कोई सम्मान नहीं दिख रहा। आगे देख लेते हैं। ये हैं माले के मेजबान राष्ट्रपति के साथ पोटी, राष्ट्रपति का नाम है मुजिद्दीन, ठीक है ना। और आगे चलते हैं, आगे देखते हैं मालदीव के साथ सारी यात्राएँ वगैरह आप देख लीजिए, कोई मतलब नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें। आगे देखते हैं और क्या क्या है इसमें। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें। अपने तो कोई काम की चीज़ लगे बस उसको ही छाँट रहे हैं, बाकी अपने कोई मतलब की नहीं है। उपभोक्ता सूचकांक, तो उपभोक्ता सूचकांक इस बार बढ़ा है, तो इसमें देख लेते हैं। जो इसकी सूचकांक की वो रहती है, आधा वर्ष क्या है इसका, आधा वर्ष मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी कोई मतलब नहीं है। तो जून जुलाई 2025 इसका आधा वर्ष कहाँ लिखा होगा। इसमें कहीं मुझे आधा वर्ष दिखाई नहीं दे रहा, कोई बात नहीं है। तो इसमें देख लेते, देखो इसमें देख लेते हैं। इसमें जो थोक मूल्य सूचकांक देखो, एक बात याद रखना, जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, वो जो लिए इसमें देख लेते हैं। उस संस्था का नाम लिखा है, कहीं लिखा है, इसमें लिखा है देखो, सांख्यिकी क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा, ठीक है ना, जारी किया जाता है। वहीं थोक मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये जारी किया जाता है, इसमें कहीं नाम नहीं देखा, थोक मूल्य सूचकांक। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो थोक मूल्य सूचकांक को आगे बढ़ते हैं। देखो थोक मूल्य सूचकांक का आधा वर्ष है 11-12 और इसका आधार वर्ष है 2012, ठीक है। दोनों चीज़ याद रखना है, इसका 11-12 है, उसका 12 है। और ये किस मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, देखो ये वाणिज्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है, वो सांख्यिकी मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। और ये लघु बचत को कोई मतलब नहीं है, अपने काम की चीज़ निकल देखते हैं। अब देखो नाव्या योजना की शुरुआत की गई थी, इसको थोड़ा सा याद रखना है। रोजगार के लिए, जो प्रधानमंत्री के लिए रोजगार कुछ योजना चालू की गई, उनको याद रखना है। अब धान योजना है, ये देख लो 16 जुलाई को 2025 में 6वें वर्ष की अवधि के लिए। तो 6वें वर्ष अवधि के लिए मतलब बहुत पुरानी योजना है। इसमें कहीं देर का है, 41 को शुरुआत हुई, तो इसमें कहीं नहीं देर का, लेकिन इधर कहीं बगल में दे रखा होगा। तो उसे हम छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, अपने काम की चीज़ निकालते हैं इसमें से। इधर एडीबी की रिपोर्ट देखिए, तो उसमें दे रखा है कि कितना क्या विकास रहेगा, कितना क्या नहीं रहेगा। भारत और यूनाइटेड किंगडम का जो समझौता हुआ है उसके बारे में दे रखा है। तो आगे बढ़ते हैं और अपने लिए कोई काम की चीज़ और नुक्तियाँ देख लेते हैं। हरियाणा गोवा के नए राज्यपाल, लद्दाख की भी नई राज्यपाल घोषित किए हैं। कौन कौन से देख लेते हैं। अब देखो ये है तेलुगु, गोवा के नए राज्यपाल कौन बनाए गए हैं, नेता पुष्पापति अशोक जगपति, ठीक है ना। सिद्धन पिल्लाई, टीपू मोदी 11 वर्ष का सहयोग उनको। देखो असीम कुमार घोष को हरियाणा का राज्यपाल बनाया गया है। और इसके अलावा सिद्धार्थ पिल्लाई ने, जो सिद्धार्थ पिल्लाई वो कहाँ के बने हैं, ये बने हैं सिद्धार्थ पिल्लाई टीडीपी, एक गोवा के हो गए, हरियाणा के हो गए। अब बचा लद्दाख, तो सिद्धार्थ पिल्लाई लद्दाख के हो गए, ठीक है ना। अजीत सेठ जो हो गए नेशनल कमीशन, नेशनल मेडिकल कमीशन के अध्यक्ष, CDBD के अध्यक्ष का जो रवि अग्रवाल थे उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा इसमें से कोई इम्पोर्टेंट भारतीय मूल के ये तो नहीं, पराग जनवरी रोहित के वो बने हैं, क्या नाम है, अध्यक्ष हैं। इसके अलावा सोनाली मिश्र रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की पहली महिला अध्यक्ष हैं। और जीवन बीमा के जो प्रबंधक हैं वो दौरा ई स्वामी हैं। और इसके अलावा और देख लेते हैं इसमें इम्पोर्टेंट ये तो स्थापना की गए, तो जो स्टेट का ऊपर हिसाब से देख ले उसमें सही रहेगा, बाकी तो सब ऐसे ही चलता रहेगा। भारत ने वर्षा देशपांडे को संयुक्त राष्ट्र का जनसंख्या पुरस्कार घोषित दिया है। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट कोई चीज़ देखते हैं।
अब भारत को कहाँ का जो राष्ट्रीय सम्मान मिले तो देख लेते हैं। घाना, तैनाट टोबैगो, ब्राज़ील, नामीबिया के सम्मान दिए गए, ठीक है ना। इसमें देख लेते हैं कि घाना का कौन सा है राष्ट्रीय सम्मान, ऑफिसर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, ठीक है ना। ये हो गया, ये वहाँ के राष्ट्रपति थे जॉन द्रामनी हामा के द्वारा प्रदान किया गया था। इसके अलावा ट्रिनिडेड टोबैगो का जो राष्ट्रपति ऑर्डर है उसका नाम है द ऑर्डर ऑफ रिपब्लिक ट्रिनिडेड टोबैगो, ठीक है ना। ब्राज़ील का है द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस, ठीक। और इसके अलावा नामीबिया का मिला है द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एवियंस मेस्टिजी मिराबिलियस। ये देश हैं, देश के नाम है। देखो प्रधानमंत्री कितने सारे इस बार अवार्ड मिले हैं, सबकी याद एक एक करके याद करना पड़ेगा और हमें याद भी रखना पड़ेगा कौन सा कहाँ का मिला है, ठीक है ना। और इसके अलावा गीपा गोपीनाथ जो पहले आई हैं की वो प्रबंधक रही थी, ये चर्चा में रही हैं। इनका नाम देखो, विश्वविद्या रेड्डी का निधन हो गया, फौजा जी का निधन हो गया, कोटस जी का निधन हो गया, मोहम्मद गुली का निधन हो गया, ये निधन हो गए। इसके अलावा ये इम्पोर्टेंट दिवस है, ये दिवस थोड़ा सा ये देख लेता है। और इसके अलावा पुस्तकें नई नई कौन कौन सी हैं और इसमें कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है अपने लिए वो देखते हैं, नहीं तो फिर सीधा खेल पे आते हैं। खेल में फीफा क्लब कप नहीं देखना है, हमें देखना है जिसमें क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहती है, ऐसे क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं। टेस्ट वेस्ट स्मृति मंदाना ये सारी चीज़ छोड़ो। आर प्रज्ञानंद ने शतरंज खिताब जीता, ये थोड़ा याद रखना है। भारत में 2 नए ग्रैंड मास्टर बने गए, इसमें महिला ग्रैंड मास्टर का नाम आया है, कौन है, दिव्या देशमुख और हरिकृष्ण ए आरा, ठीक है ना। और ये देखो पहले नंबर कौन थे, विश्वनाथ आनंद थे 1987 में, और अभी 2 बने हैं, एक तो हरिकृष्ण बने तमिलनाडु से, दूसरे बने दिव्या देशमुख, इनको याद रखना है, ठीक है ना, दिव्या देशमुख। और अभी बैडमिंटन हुआ है, बैडमिंटन में क्या है, ईगा स्विटेक ने महिलाओं में जीती है और यानिक सिन्नर ने पुरुषों में जीती है, ठीक है ना। इसके अलावा गोल्फ, खो खो, मुक्केबाजी, ये नहीं, ये हो गया अपना प्रतियोगिता, अपन जो इम्पोर्टेंट लग रहे थे उस हिसाब से देखा। और आज के लिए इतना ही।